हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं क्लास 9th की फ़िज़िक्स का चैप्टर लेकर आई हूँ, साइंस का वर्क एंड एनर्जी। तो नाउ फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम के बाद हमने ये वीडियो बनाई है इस चैप्टर के ऊपर। आई होप आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगी। वेन एवर अ फोर्स मेक अ बॉडी मूव देन वर्क इज सेड टू बी डन। फॉर डूइंग वर्क एनर्जी इज रिक्वायर्ड। when work is done an equal amount of the energy is used अब जो हमारी बॉडी से जो वर्क मतलब जो हम काम करते हैं कोई भी मेंटली या फिजिकली, जहाँ पे हमारी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है वर्क बोला जाता है। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग है वर्क का, उसका मीनिंग ही यही लिया जाता है कि हमारी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी वर्क इज डन व्हेन आप फोर्स प्रोड्यूस मोशन, मतलब कोई भी हमने मोशन लगाया है और कुछ भी हमने काम किया है तो वहाँ पे हमारा क्या लगेगा, उसके लिए हमें एक एनर्जी की भी ज़रूरत होती है कोई भी हमें काम करने के लिए। ठीक है, तो द वर्क डन बाय फोर्स ऑन द बॉडी डिपेंड, दो फैक्टर जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं। एक होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स और दूसरा होता है डिस्टेंस थ्रू विच इज़ द बॉडी मूव्स। तो नाउ फ्रेंड्स, वर्क डन in moving a body is equal to the product of the force exert on the body and the distance moved by the body in the direction of the फोर्स। मतलब जिस तरीके से हम किसी भी काम को करने के लिए अपना फोर्स लगाते हैं, अपनी शक्ति लगाते हैं किसी भी काम को करने के लिए, उसी के अकॉर्डिंग वो काम होता है। तो मतलब वर्क इक्वल होता है फोर्स इनटू द डिस्टेंस, और यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस। तो यूनिट ऑफ द वर्क क्या कहती है, द यूनिट ऑफ द वर्क इज़ द न्यूटन मीटर। मतलब कि काम करने की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर, और इसको रिटर्न किया जाता है एन एम से। एन जो है हमारा कैपिटल होता है और एम जो होता है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। इसकी ऐसा यूनिट जो होती है वो होती है जूल, जिसको जे से डिनोट किया जाता है। When a force of the 1 Newton move a body through a distance of 1 meter in its own direction, then the work done is known as 1 joule। मतलब कि फोर्स क्या कहता है कि 1 न्यूटन मूव्स ऑफ बॉडी, जैसे ही बॉडी को 1 न्यूटन मूव किया जाता है, ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ द 1 मीटर इन द ओन डायरेक्शन, ठीक है, तो काम करने का वही डिस्टेंस लिया जाएगा जिसको कि 1 जूल बोला जाएगा। 1 जूल इक्वल होता है 1 न्यूटन इक्वल है 1 मीटर, मतलब 1 जूल इक्वल है 1 mm के। तो वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। द कंडीशन फॉर द फोर्स टू डू वर्क इज दैट इट शुड प्रोड्यूस मोशन इन एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि कोई भी हम काम कर रहे हैं उसके लिए एक तो स्केलर क्वांटिटी की ज़रूरत होती है, और इसके लिए क्या चाहिए होता है, मोशन। जब भी हम किसी काम को में हम मोशन लगाते हैं, अपना फोर्स लगाते हैं, तभी वो काम होता है। तो नाउ फ्रेंड, डिस्टेंस मूव्ड इज़ ज़ीरो। मतलब डिस्टेंस को जब मूव किया जाता है, किसी भी चीज़ को मूव किया जाता है, तो वहाँ पे डिस्टेंस जो जीरो होता है, देन द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज जीरो, हमेशा वो जीरो ही रहेगा। एग्जाम्पल, अ मैन मे गेट कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड इन ट्राइंग टू पुश द स्टेशनरी वॉल। मतलब एक दीवार को एक मैन जो है खिसका रहा है पूरी ताकत के साथ, बट सिंस देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट द वर्क डन बाय द मैन ऑन द वॉल इन द ज़ीरो। अब दीवार तो आगे खिसक नहीं सकती क्योंकि मैन तो अपना पूरा फोर्स लगा रहा है, जो दीवार है वो वैसे की वैसे ही है, बॉल अपनी जगह जो है स्टक हुई पड़ी है। नाउ सेकंड एग्जांपल है, अ मैन स्टैंडिंग स्टिल एट द बस स्टॉप विद द हैवी सूटकेस इन हिज हैंड मे गेट टायर्ड सून। अब क्या होता है, एक मैन खड़ा हुआ है, एक हैवी सा सूटकेस लेके खड़ा हुआ, वो उसको लेके थक गया, बहुत ज़्यादा थक गया है। ही डज नॉट वर्क इन दिस सिचुएशन। अब वो इस सिचुएशन में कोई काम नहीं कर सकता, बिकॉज द सूटकेस हेल्ड बाय द मैन डू नॉट मूव एट ऑल। क्योंकि सूटकेस के चक्कर में वो कहीं पे भी घूम फिर नहीं सकता, क्योंकि उसकी जो सारी शक्ति है, सारी जो पावर है, सारा जो फोर्स है उसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। फिर अगला टॉपिक है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। Whenever work is done against gravity, the amount of the work done is equal to the product of the weight of the body and the vertical distance through which is the body is lifted. Now friends, work done in lifted a body is equal है weight body into the vertical distance। इसका फॉर्मूला होता है W is equal to M into G into H। W को वर्क डन,
एम को मास ऑफ द बॉडी, जी फॉर एक्सलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी और एच फॉर हाइट से लिया जाता है। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या कहता है, द वर्क डन व्हेन द बॉडी मूव एंड एंगल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स क्या कहता है। अब वर्क डन इन द पुलिंग ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एंड डिस्टेंस मूव बाय बॉडी। यहाँ पे क्या है, एक टॉय कार है, ठीक है, एक बच्चा टॉय कार को खींच रहा है। ये पे मैं यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके बताया हुआ भी है, ठीक है। तो जो बच्चा जो स्ट्रिंग को खींच रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ द फोर्स लगा रहा है ओ ए पर, ठीक है। और जो कार है, ठीक है, ओ एक जो है वो है डायरेक्शन ऑफ द मोशन। क्या यहाँ पे जो गाड़ी, यहाँ पे ये बताना है कि आपको कौन सा एंगल जो है यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ द थीटा जो है अप्लाई हुआ है। व्हेन द चाइल्ड पुल अ टॉय कार मूव ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड ओ एक्स but the force apply is along the string OA at an angle theta to the direction of the motion। मतलब इसमें ये बता रखा है कि जो बच्चा ये जो स्ट्रिंग को जो खींच रहा है, तो यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ द फोर्स पे बच्चा ने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया गया है और यहाँ पे थीटा ऑफ द एंगल बन रहा है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द मोशन की है, ठीक है। इसी तरीके से हम पार्ट 2 के अंदर और अपना आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।